तेजस्वी ने क्लियर कर दिया कि हमारी पार्टी वैसी नहीं है जैसे इसकी छवि बनाई जाती रही है। हमारी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है। इस छवि को चेंज करने में भी तेजस्वी बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा फायदा इसका लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कितना लाल अंतिम प्रश्न यही था मेरा कि 40 में से कितना सीट राजद को? 10 तो एग्जिट पोल दिखा रहा है, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस तेजस्वी का रिटेन किया तो 15 सीट से अधिक जो हार्डकोर बीजेपी के वोटर हैं, जो हार्डकोर बीजेपी के कैडर वोटर रहे हैं, वो भी नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद अब कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को वोट दे देंगे। बीजेपी आज बैकफुट पर है बिहार में। बीजेपी आज नीतीश को लेने के बाद कमजोर स्थिति में है बिहार में। जो 28 जनवरी के बाद सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, वो सभी रिपोर्ट यही बात बता रहा है कि बीजेपी को कम से कम बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर नुकसान है, मिनिमम 10 सीट्स। तो वो कहा था ना कि चौबे गए छबे बनने या दुबे बनकर आ गए। नीतीश कुमार को तो बीजेपी इसलिए साथ ली कि हमारा जो आंकड़ा था 2019 का 40 में 39, वो हम रिटर्न कर जाएं। लेकिन आज तो स्थितियां उल्टी हो गई कि नीतीश कुमार वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। हालांकि सीएम बन सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन आप कहिए कि नीतीश के हाथ ऐसे हिला देने से बड़ा वोट ट्रांसफर हो जाएगा नीतीश कुमार के नीतियों पर, इनके काम पर, इनके क्राइम कंट्रोल पर, इनके शिक्षा में किए गए कामों पर। दोस्तों, राजद के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव अभी बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यह यात्रा जो है काफी सफल होते हुए भी दिख रही है। देखिए, जहां जहां यह यात्रा गुजर रही है, जहां जहां तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे हैं, वहां पर लाखों की भीड़ उमड़ती हुई देखी जा रही है। खासकर युवाओं की संख्या अधिक है। जन विश्वास यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव भी सर पर है, कितना प्रभाव डालेगा? एनडीए के लिए कितना खतरा है तेजस्वी प्रसाद यादव का यह जन विश्वास यात्रा? भीड़ आप देख रहे हैं, जिस तरीके का भीड़ जुट रहा है शुभम, वो भीड़ का उम्मीद तो तेजस्वी यादव भी नहीं किए होंगे। कितना बड़ा समर्थन उनको बिहार में मिलने जा रहा है। मुजफ्फरपुर की बात कीजिए, मोतिहारी की बात कीजिए, सीतामढ़ी की बात कीजिए, गोपालगंज की बात कीजिए, और आज सिवान का जो दृश्य दिखा, मतलब बैरिकेड टूट जा रहा है। इतना बड़ा जन समर्थन नीति तेजस्वी के साथ, मतलब बिहार की राजनीति में बहुत अरसे बाद इस तरीके का माहौल बना है कि कोई नेता अगर यात्रा पर निकला है तो इतना बड़ा जन समर्थन उसको मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब बीच में फिर तख्ता पलट हुआ था अगस्त 2022 में, उसके बाद नीतीश भी निकले थे कि यात्रा पर, शायद आशीर्वाद यात्रा नाम था, नाम भूल रहा हूं, कोई यात्रा था नीतीश कुमार का। उसमें वही 5-7 लोग मिल रहे थे नीतीश कुमार से, जिन लोगों से नीतीश मिलना चाह रहे थे। लेकिन ये जो यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे हैं बिहार में, इसमें आम जनमानस जो है, जो आम जनता है, जो वोटर है बिहार का, वो तेजस्वी को सुनने के लिए पहुंच रहा है। कई कारण है इसके पीछे। पहला तो आज राजद के साथ, लालू यादव के साथ, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक बड़ी सहानुभूति जुट गई है, एक बड़ा सेंटीमेंट जो है। और यादवों का ही सेंटीमेंट नहीं, जिस तरह हम बार-बार कहते हैं कि चिराग के साथ सिर्फ पासवानों का सेंटीमेंट नहीं है, उनके साथ अन्य कई जातियों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आज बिहार में सिर्फ यादव या मुस्लिम का ही सेंटीमेंट नहीं जुड़ा है, उनके साथ सभी जातियों का कहिए कि एक सेंटीमेंट, जो हार्डकोर बीजेपी के वोटर हैं, जो हार्डकोर बीजेपी के कैडर वोटर रहे हैं, वो भी नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद अब कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को वोट दे देंगे। नहीं तो आप बताइए कि पिछले 10-15 सालों में कोई आप ऐसा नेता बता दीजिए जो बिहार में दौरा पर निकला हो। इसके पहले चिराग में भी भीड़ जुट रहा था, लेकिन उससे बहुत बड़ा भीड़ तेजस्वी में जुट रहा है। उससे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जुट रहा है। और तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा में प्रूव भी किया कि उनमें मेटल है, उनमें राजनीति करने की क्षमता है। जब पूरा एनडीए साथ में था, बावजूद इसके वो 80 विधायक अपने जिता ले गए। इसमें चिराग का भी श्रेय देंगे हम, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिताया इतने विधायक, ये पक्के तौर पे मानना चाहिए, जिताया उन्होंने। तो आप बताइए कि अभी जो जन समर्थन तेजस्वी को मिल रहा है, ये एनडीए के लिए अगर थ्रेट नहीं है तो क्या है? बीजेपी आज बैकफुट पर है बिहार में। बीजेपी आज नीतीश को लेने के बाद कमजोर स्थिति में है बिहार में। जो 28 जनवरी के बाद सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, वो सभी रिपोर्ट यही बात बता रहा है कि बीजेपी को कम से कम बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर नुकसान है, मिनिमम 10 सीट्स। वो 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है कि 50-50 पर आ जाए। तो वो कहा था ना कि चौबे गए छबे बनने या दुबे बनकर आ गए। नीतीश कुमार को तो बीजेपी इसलिए साथ ली कि हमारा जो आंकड़ा था 2019 का 40 में 39, वो हम रिटर्न कर जाएं। लेकिन आज तो स्थितियां उल्टी हो गई
आज तो उनको दुगना मार पड़ गया। नीतीश पलटू है कि नहीं नहीं पता, लेकिन बीजेपी पलटू है, ये बात बीजेपी इस बार स्थापित कर दी बिहार में। और इसी का फायदा तेजस्वी यादव के भीड़ के माध्यम से दिख रहा है। और आप देखिएगा 3 मार्च को जो एक महाजुटान हो रहा है पटना के गांधी मैदान में, इसमें राहुल गांधी रहेंगे मौजूद, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद, लालू यादव मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, डी राजा रहेंगे, सीताराम येचुरी, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल बिहार में काम कर रहे हैं, वो तमाम शीर्ष नेता जो हैं, और उस दिन आप भीड़ देखिएगा। तो 3 मार्च को जो तेजस्वी और राहुल गांधी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें आप भीड़ देखिएगा कितनी बड़ी भीड़ जुटेगी। अच्छा, एक और चीज देखने को मिल रहा है, तेजस्वी यादव बार बार यह कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई सीधी तौर पर भाजपा से है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से तो कुछ लड़ाई ही नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है आगामी दिनों में टूट जाएगी। और उसी सीटों पर भी वो दौरा कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा बोल रहे हैं जहां पर भाजपा का सीट है, भाजपा के सांसद वहां से हैं, भाजपा की अच्छी पकड़ है, चाहे वो शिवहर कह ले, मोतिहारी कह ले, सीतामढ़ी में भी एनडीए की है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिलता है सीतामढ़ी में भी। इसको किस प्रकार देखते हैं? सीधी टक्कर भाजपा से है, नीतीश से कोई टक्कर नहीं है? देखिए, लड़ाई 2 विचारधारा की बिहार में है, राष्ट्रवाद बनाम समाजवाद। इसमें नीतीश कहीं एग्जिस्ट करते नहीं है। नीतीश ना तो पूर्ण राष्ट्रवादी ही हो पाए, ना ही तो पूर्ण समाजवादी ही हो पाए। अभी कर्पूरी का नाम लेते हुए वो बीजेपी में चले आए, कभी गोधरा कांड के चलते नरेंद्र मोदी का थाली खींच लेते हैं, उनके साथ पोस्टर छप जाता है। तो नीतीश का कोई विचारधारा ही नहीं है। हालांकि कहते हैं कि हम विचारधारा से कभी सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करने वाले नेता नहीं है, लेकिन इनका सिद्धांत क्या है इनकी पार्टी ही नहीं बता सकती है। तो लड़ाई तो 2 ही फैक्टर में है ना बिहार में, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। नीतीश हमेशा बीच में रहे हैं, शुरू से बीच में रहे हैं। तो राजद की लड़ाई और पहले तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक था, पहले 15%, 20%, 22% इनका वोट बैंक रहा है। एक समय था जब पूरा ईबीसी, पसमानदा मुसलमान प्लस कुर्मी प्लस फॉरवर्ड लॉबी भी बहुत हद तक इनके साथ जुड़ा हुआ था। आज नीतीश कुमार के साथ अगर पूछा जाए तो मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ अगर हम कुर्मी और धानुक जाति को हटा दें, तो आप हमको बताइए कि कौन सी जाति नीतीश कुमार को वोट करने जा रही है, इनकी पार्टी को वोट करेगी? आप हमको बता दीजिए। जो धानुक समाज है, भागलपुर में जैसे गंगोता कहते हैं, बांका मुंगेर में इनका थोड़ा प्रभाव है, और कुर्मी जाति को अगर हम हटा दें तो आप हमें बताइए कि नीतीश कुमार के साथ कौन सी जाति जुड़ी हुई है? नीतीश कुमार के साथ पूरे बिहार में 6 से 7% वोटर्स हैं, जितना चिराग पासवान के पास है। तो तेजस्वी की लड़ाई बीजेपी से ही है, और लोकसभा में नीतीश कुमार कहीं भी रहते तो वो निगेटिविटी ही देंगे। मतलब अगर वो आज महागठबंधन में रहते तो उसका नुकसान तेजस्वी को उठाना पड़ता, अब वो एनडीए में चले आए तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो नीतीश स्टैंड्स नोवेयर जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है। और विधानसभा में भी मेरा अपना अनुमान है कि नीतीश कुमार वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। हालांकि सीएम बन सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन आप कहिए कि नीतीश के हाथ ऐसे हिला देने से बड़ा वोट ट्रांसफर हो जाएगा नीतीश कुमार के नीतियों पर, इनके काम पर, इनके क्राइम कंट्रोल पर, इनके शिक्षा में किए गए कामों पर वोट ट्रांसफर नीतीश अब नहीं करा पा रहे हैं बिहार में। ये बात तेजस्वी जानते हैं, ये बात बीजेपी भी जानती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं जानती है। एक और चीज देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब चुनावी रैलियों में निकलते थे तो माई की बात करते थे, मुसलमान यादवों की बात करते थे। तेजस्वी में बदलाव देखने को मिल रहा है, वह बाप की भी बात कर रहे हैं, वह गरीबों की भी बात कर रहे हैं, अग्री जातियों को भी बात कर रहे हैं। कैसे ये बदलाव देख रहे हैं, और इस बदलाव से राजद को कितना फायदा होने वाला है? राजद 2005 में सत्ता से बाहर क्यों हुई? इसीलिए बाहर हो गई क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1-2 जाति के वोटर्स ही बचे थे, जो वो भी एक मुश्त नहीं कर रहे थे इनको वोट। नीतीश कुमार अगर राजनीति में टिक गए तो इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी जाति को नहीं जोड़ा, उन्होंने अति पिछड़ा को पकड़ा। मुसलमानों में भी जो पसमानदा मुसलमान थे उनको उन्होंने तोड़ के अपने पक्ष में करा लिया। कई तरह की जातियों को उन्होंने जोड़ कर रखा। तेजस्वी को वो भूल पता है जो उनके पिता के समय किया गया। तेजस्वी जानते हैं कि किस कारण से उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई 2005 के नवंबर में, और आज तक सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ रिटर्न नहीं कर पाई, वापसी नहीं कर पाई। ये बात तेजस्वी को पता है, इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार A to Z, हालांकि इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है, लेकिन एक लंबे समय तक अगर वो राजनीति इसी ढर्रे पर करते रहे तो एक बड़ा वोट बैंक उनकी जाति के अलावा जो वोटर थे वो भी इनसे जुड़ेंगे। इसके अलावा राजद को बड़ी ही एग्रेसिव, मतलब कहा जाता है कि मुंहफट नेताओं की पार्टी है, बोलने वाले नेताओं की पार्टी है, गाली गलौज करने वाले नेताओं की पार्टी भी कहा जाता है इनको। बीजेपी इनको गुंडों की पार्टी तक कहते आई है। आप बताइए कि इस बार जिस तरीके का धार का परिचय तेजस्वी ने दिया विधानसभा में, जिस तरीके का पेशेंस लेवल उन्होंने दिखाया, नीतीश कुमार ने इतना बड़ा धोखा दिया, डिच किया, बावजूद इसके तेजस्वी ने उनको सम्मानित तरीके से ही आदरणीय करके संबोधित किया। बीजेपी के साथ भी
तुम तड़ाक उन्होंने नहीं किया। तो ये एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज तेजस्वी ने दिया है। इस बार जो पूरा प्रकरण हुआ बिहार में, विधानसभा में जो पलटा पलटी हुआ, बहुमत परीक्षण हुआ, तेजस्वी ने क्लियर कर दिया कि हमारी पार्टी वैसी नहीं है जैसे इसकी छवि बनाई जाती रही है। हमारी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है। इस छवि को चेंज करने में भी तेजस्वी बड़ा काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो मन से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ माई की नहीं है, बाप की भी है, A to Z की पार्टी है। यही कारण है कि तेजस्वी ने विधानसभा में इतने धार तरीके से, इतने सम्मानित तरीके से अपने सभी विपक्षी नेताओं को संबोधित किया है। बड़ा फायदा इसका लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कितना लाल, अंतिम प्रश्न यही था मेरा कि 40 में से कितना सीट राजद को? 10 तो एग्जिट पोल दिखा रहा है, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस तेजस्वी का रिटेन किया तो 15 सीट से अधिक, 15 सीट से अधिक तेजस्वी यादव की गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस है, वाम है और राजद है, उनको मिल सकता है। चलिए, तो 40 में से 15 से अधिक जो है महागठबंधन को मिल सकता है। अब बड़ा जो है बड़ी बात है। और देख सकते हैं कि सीतामढ़ी में किस तरह मंच टूट गया, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी। तेजस्वी के जो नेता हैं वो काफी जोश में देखे जा रहे हैं, लाखों की भीड़ उमड़ रही है। जहां जहां यह जन विश्वास यात्रा जा रही है वहां खासकर युवाओं में तेजस्वी के लिए काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। युवा जो है तेजस्वी की बात कर रहे हैं और युवा कह रहे हैं कि हमें जो है नौकरी तेजस्वी प्रसाद यादव के कारण ही मिल रही है और तेजस्वी यादव ही हमारे नेता हैं। तो जन विश्वास यात्रा जिस तरह से बिहार में है, आप के जगह पर अगर आप जहां रहते हैं वहां पर अगर वहां से होकर भी जन विश्वास यात्रा गुजरी है, कितना भीड़ था, क्या कुछ था, तेजस्वी यादव जो है आगामी लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर जो है जीत सकते हैं, आपके मन में क्या विचार है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।